वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन ऑफ द डे। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1915। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 1913। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर जानकारी दूं, तो इसी क्रम में आज मैं गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म के बारे में और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और उन्हें किस रचना के माध्यम से नोबेल पुरस्कार मिला और कौन कौन रचनाएं थी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आप इसे नोट डाउन करें। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा को ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा से 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखवाया था। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए वे स्वदेश लौट आए और सन 1883 का वर्ष था जब उन्होंने मृणाली देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता की मृत्यु उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। एक भाई ज्योतिन्द्रित्र नाथ नाटककार और नाटककार थे एवं इनकी बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थी। ज्योतिरिंद्र नाथ की पत्नी कादम्बरी देवी संभवतः टैगोर से थोड़ी बड़ी थी। वह उनकी प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभाव वाली स्त्री थी जिन्होंने 1884 में अचानक आत्महत्या कर लिया। इस कारण टैगोर और इनका शेष परिवार कुछ समय तक गंभीर समस्याओं से घिरा रहा। इसके बाद टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालय कक्षा की पढ़ाई से परहेज किया और मैरर या पास के बोलपुर और पनिहाती में घूमने की प्राथमिकता दी और फिर परिवार के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उनके भाई हेमेंद्र नाथ ने उसे पढ़ाया और शारीरिक रूप से उसे वातानुकूलित किया। गंगा को तैरते हुए या पहाड़ियों के माध्यम से जिम्नास्टिक द्वारा जुड़े और कुश्ती अभ्यास करना उनके भाई ने सिखाया। टैगोर ने ड्राइंग शिक्षा, शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपने सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन किया था। हालांकि टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके विद्वानों से पीड़ित एक दिन का दिन था। कई वर्षों बाद उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीजों की व्याख्या नहीं करता। उनके अनुसार उचित शिक्षण जिज्ञासा है। 11 वर्ष की आयु में उनके उपनयन युगपति संस्कार के बाद टैगोर और उनके पिता कई महीनों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए फरवरी 1873 में कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के शांति निकेतन संपत्ति और अमृतसर से डलहौसी के हिमालयी पर्वतीय स्थल तक निकल गए। वहां टैगोर ने जीवन, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया
और कालिदास की शास्त्रीय कविताओं के बारे में पढ़ाई की थी। 1873 में अमृतसर में अपने 1 महीने के प्रवास में वह सुप्रभात, गुरुवाणी और नानक वाणी से प्रभावित थे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर में गाया जाता था, जिसके लिए दोनों पिता और पुत्र नियमित रूप से आगंतुक थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक मेरी यादों में उल्लेख किया, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। साहित्यिक जीवन: बचपन से उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। सन 1877 में केवल 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्त, नाटक और सहस्रों गाने लिखे। वे अधिकतम अपनी पद्य गद्य कविताओं के लिए जाने जाते थे। गद्य में लिखी गई उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रहीं। टैगोर ने भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें लिखी। टैगोर के यात्रा वृत्त, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए थे, जिनमें यूरोप के जटिल पत्रों, यूरोप से पत्र और मनुष्य का धर्म शामिल था। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत, वास्तविकता की प्रकृति पर नोट, बाद के उत्तरार्ध में एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, टैगोर के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके कार्यों एक कालानुक्रमिक रविंद्र रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली कालानुक्रमिक क्रम में प्रकाशित किया गया। इसमें प्रत्येक कार्य के सभी संस्करण शामिल हैं और लगभग 80 संस्करण हैं। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों की सबसे बड़ी संकलन द एसेंशियल टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया। दोस्तों, यह फखरुल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा संपादित की गई थी और दोस्तों, टैगोर के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की निशानी थी। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनश्चय, वीथिका, शेषलेखा, चोखेर बाली, कणिका, नैवेद्य, मायरे खेला, छड़िका, गीतिमाल, कथा व संगीत। दोस्तों, रविन्द्र संगीत के बारे में जानकारी: टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। रविन्द्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत की ध्रुपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं को अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं। दोस्तों, दर्शन: महात्मा गांधी का उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और हमेशा वैचारिक मतभेद भी रहा। गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को डाकू का विशेषण दिया था। एक समय जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे, उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये का अनुदान का चेक दिया था। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 से कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनका नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा और नया आगमन होगा। दोस्तों, रविंद्रनाथ को मिले सम्मानों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और दोस्तों 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि वापस कर दिया। और दोस्तों और वे एशिया के एकमात्र साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे उस समय। और उनकी 2 रचनाएं राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान था जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान था आमार सोनार बांग्ला। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, सामान्य ज्ञान और महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले विस्तृत जानकारी आपको मेरे चैनल पर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।